Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture to you, and the lecture is similarly about demonstrative pronoun. As in the previous lecture we learned about this and that. जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने this और that के बारे में सीखा, अब हम these और those के बारे में सीखेंगे. Right, the difference between this, that and these, those is this और that हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे करीब या दूर हो लेकिन सिंगुलर हो, एक हो. राइट, these और those हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमसे दूर या करीब हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, यानी प्लूरल्स में हो. राइट, these हम यूज़ करते हैं this की जगह अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और those हम यूज़ करते हैं that की जगह अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमसे दूर. I will write down its formula so that you can understand it very well. See, we are learning about these and those. These हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो एक से ज़्यादा हो और हमारे करीब हो, और those हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो एक से ज़्यादा हो और हमसे दूर हो. राइट, इसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ so that you can understand it very well. These या those प्लस are प्लस ऑब्जेक्ट. जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, दिस दैट के बाद इज आ रहा था क्योंकि वहाँ सिंगुलर्स की बात होती है. यहाँ दीज और दोस के बाद आर आ रहा है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा होंगे. दिस दैट के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट और दीज दोस के साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स. राइट, जहाँ हमने दिस के साथ बात की थी कि दिस इज अ मार्कर, यहाँ बात होगी एक से ज़्यादा. दीज आर मार्कर्स, दीज आर बटन्स, दीज आर हैंड्स, दीज आर फिंगर्स. इसी तरह दोस्त एक से ज़्यादा चीज़ें जो आपसे दूर हो. फॉर एग्जाम्पल, दोज आर बाइक्स, दोज आर बसेस, दोज आर कार्स, दोज आर रूम्स, दोज आर बिल्डिंग्स. इस तरह से यानी कि क्या करेंगे, दिस या दोस लगाएंगे, उसके बाद आर और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लूरल होना लाजमी है. अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तब आप दीज या दोस यूज़ करेंगे. राइट, अगेन आई वुड से, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपके करीब हैं तो आप दीज यूज़ करेंगे, आपसे दूर हैं तो आप दोज यूज़ करेंगे. आई विल राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स. These are, right, these are hands. यहां एस क्यों लगा ऑब्जेक्ट में हैंड के साथ? क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है. These are buttons. Now you can see these are buttons. एक से ज्यादा है इसलिए these लगा, यहां आर लगा और यहां बटन के साथ एस लग गया. याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ, आई बेग यू पार्डन, याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ एस तब लगता है जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. नाउ सी विद दोस आर कार्स, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है. दोस आर पीपल, यानी आपसे दूर कुछ लोग और आप बोले कि यार वो कुछ लोग हैं, सो हाउ वुड यू से, दोज आर पीपल, यानी कि वो लोग हैं. फाइन, सो लोग हैं, सो इट इज डेफिनेटली शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन. फाइन, सो दैट्स हाउ वी मेक इट सेंटेंसेस. फाइन, दीज आर बर्डन्स, दीज आर हैंड्स, दीज आर फिंगर्स. राइट, एंड दोज के साथ दोज आर रूम्स, those are windows and those are doors. इसी तरह नेगेटिव्स की जब हम बात करेंगे कि यार ये बटन्स नहीं हैं या ये मार्कर्स नहीं हैं, तो क्या करेंगे, जहाँ दिस और दैट, लास्ट लेक्चर में दिस और दैट के बाद इज, इसके बाद नॉट लगता है, यहाँ आर के साथ नॉट लगेगा. यानी जहाँ हम बोल रहे हैं दीज आर हैंड्स तो क्या कहेंगे, दीज आर नॉट मार्कर्स. आर के साथ हम नॉट लगा देंगे. राइट, इन नेगेटिव सेंटेंसेस. For example, I would say these are not
मोबाइल्स या दूर हो आपसे तो दोज आर नॉट rooms. So that's how we make its negatives. I hope so that you would understood it very well. Now we are moving towards the third thing, which is interrogative sentences. अगर आप किसी से पूछना चाहें कि क्या ये चीज़ें हैं या क्या वो चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं, आर को दिस और दोस से आगे ले जाते हैं. जहाँ हमने दिस और दैट इज़ आगे ले गए इंटेरोगेटिव्स के लिए, यहाँ पर हम आर आगे ले जाते हैं. हमेशा याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव्स जब भी बनते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है. राइट नाउ सी, आई वुड मेक सम सेंटेंसेस सो दैट यू कैन practice it or exercise it very well. Right? For example, are these markers right? Are those rooms? So that's how we make its interrogatives. कि क्या ये markers हैं, क्या वो rooms हैं, right? So again I am repeating, this and that we use for the singular objects which are close or a little away or far away from us, and these and those we use for the plural objects, right, which are near or a little far away from us. So I hope so that you would have understood it. So now we will come tomorrow with a new lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.